कथा के प्रारंभ में कीर्तन क्यों होता है? कथा के प्रारंभ में कीर्तन इसलिए होता है कि सुबह से कथा प्रारंभ तक हम लोग ना जाने संसार के कितने भावों में गए होंगे, कितने लोगों से मिले होंगे, कितनी चिंता, कितनी विपत्ति, कितनी आपत्ति और ना जाने कैसी कैसी अपवित्र भावनाएं चित्त में आई होंगी। कथा में अगर उन अपवित्र भावनाओं के साथ बैठेंगे तो फिर कथा अपनी चिकित्सा नहीं कर पाएगी। इसलिए कथा के प्रारंभ में पुरजोर कीर्तन कराया जाता है ताकि जो कुछ भी दिन भर रहा चित्त में वो सब अंतर्ध्यान हो जाए, सब समाप्त हो जाए, चित्त बिल्कुल स्वच्छ हो जाए, तब कथा अपनी चिकित्सा करे। और उसके लिए आपको आवाहन करना पड़ेगा कीर्तन का अपने चित्त में, दोनों भुजा उठाकर। हे हरि बोल, हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल। हे हरि बोल, हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल। गाइए। हे हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल। हे मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। हे भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। हे हरि बोल, हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल। हे हरि बोल, हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल। हे हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल। हे हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल। हे मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। हे मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। गाओ। हरि बोल, हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल। हे हरि बोल, हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल। हे हरि बोल, हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।
सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री गिरिराज धरण की गोवर्धन नाथ की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की जय जय श्री हरि। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। द्वारिकाधीश की जय। परम मंगल में प्रात अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर उपस्थित समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन, हमारे कथा के निमित्त यजमान श्री शैलेंद्र जी और उनकी धर्मपत्नी अनुश्री जी, संपूर्ण उनका परिवार और उपस्थित समस्त गणमान्यजन, आप सभी अति गणमान्यजन, समस्त श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। श्री हरदास जय हो। आप सबके उत्साह को बारंबार वंदन करते हैं। सागर में द्वितीय कथा का भी अब विश्राम होने जा रहा है। कहाँ एक शहर में भी 2-2, 3-3 वर्ष तक दोबारा आवृत्ति नहीं हो पाई, ज्वलित हुआ है, ये कभी बुझने ना पाए, इसको बहुत संभालिएगा। हम अगली बार कब आएंगे हमको नहीं पता, ठाकुर जी की कृपा होगी तो जल्दी आएंगे। पिछली बार भी ऐसे ही बोल के गए थे, 6 महीना में आ गए। सबसे बड़ी बात यह है कि शैलेंद्र जी और हमारी अनुश्री जी, इनको हम यजमान नहीं मानते, इनको हम कोई और भी नहीं मानते, हम अपनी निजी भाव कह रहे हैं, हमारा कोई ऐसा स्वार्थ भी नहीं है, पर बस प्रेम है। क्यों है वो हमें भी नहीं पता। और प्रेम, एक बात सुनिएगा, जिस प्रेम का कारण पता हो कि क्यों है, कारण है कि भाई हम उनसे इसलिए प्रेम करते हैं, उनका स्वभाव बहुत अच्छा, तो स्वभाव तो बहुत लोगों का अच्छा होता है। आप उनसे प्रेम क्यों करते हैं, बोले कि वो विचार बहुत अच्छे देते हैं, तो विचार तो बहुतों के अच्छे हैं। आप उनसे स्नेह क्यों करते हैं, बोले बहुत धनवान हैं। आप उनसे स्नेह क्यों करते हैं, रूपवान हैं। अगर ये सारे आपके पास में उदाहरण हैं किसी के प्रेम के, तो वो प्रेम नहीं हो सकता। जिस प्रेम में प्रेम करने का कारण है, कारण युक्त प्रेम नहीं होता, आकर्षण होता है। प्रेम वो श्रेष्ठ जहां पर कारण ही नहीं है। आप अपने आप से ही पूछते हैं कि मैं इस व्यक्ति से क्यों प्रेम करता हूं। जैसे हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होता है, आप शायद जानते हो, अभी कहूंगा तो शायद आपको याद आएगा ऐसा कोई व्यक्ति। आप सोच के जाते हैं अब मैं जाऊंगा ही नहीं, मेरे को जाना ही नहीं है, इससे मिलना ही नहीं है, इससे बात ही नहीं करनी। और जैसे ही वो सामने आया, हमारे साथ चाय पर चलेंगे, तो आप मना नहीं कर पाए। सोच के बैठे थे रात भर कि नहीं जाऊंगा, मेरे को बहुत काम है, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जैसे ही वो सामने आए तो आप मना नहीं कर पाए। वो प्रेम है, उस व्यक्ति से आपका प्रेम है, स्नेह है। हमारे जीवन में भी ऐसे विशेष रूप से संत जन बहुत हैं, आचार्य जन बहुत हैं कि जिनकी आज्ञा हम टाल ही नहीं सकते।
चाहे मुझ पे 100 काम हो और मैं उनको पता भी नहीं लगने दूंगा कि मेरे 100 काम थे, लेकिन उन्होंने आज्ञा की कि हमारे पास आना है, तो मैं 100 कामों को इधर उधर करूंगा लेकिन उनके पास जरूर जाऊंगा। वही तो प्रेम है। वक्त मिलेगा तो हम मिलेंगे, वक्त मिलेगा तो हम बात करेंगे, वक्त मिलेगा तो हम चर्चा करेंगे, ये प्रेम नहीं होता है। प्रेम में तो वक्त निकाला जाता है। तो वैसा ही प्रेम हमारा है हमारे शैलेंद्र जी और अनुश्री जी से। इनकी इच्छा अचानक हुई कि महाराज जी कथा होनी चाहिए सागर में एक, और मैंने कहा अभी तो करके गए 6 महीना। इनका भाव ये था कि जो प्रेम का घाव आप दे के गए हैं वो भरने ना पाए, उसमें फिर से थोड़ी आहुति डाल जाइए। यदि बहुत अद्भुत स्वरूप है ठाकुर जी का, ज्यादा उनको ले जाने लाने में 2-3 लोगों का भार लगता है, तो फिर सैया सजा देनी चाहिए, ठाकुर जी स्वयं पौड़ जाएंगे। और उसमें भाव यही रखना चाहिए कि सैया मतलब सामने बिस्तर करके उस पर इत्र लगा के फिर नेत्र बंद कर लो, और नेत्र बंद करके ठाकुर जी स्वयं उतर के आए हैं, पौड़ गए हैं, हम चरण दबा रहे हैं, और सैया जी की ही सेवा कर दो और ठाकुर जी का शयन हो गया, आप बाहर चले जाओ। बड़े बड़े मंदिरों में ऐसे होता है। पर अगर आपके ठाकुर जी स्वरूप छोटा ही है, ज़्यादा बड़े स्वरूप में नहीं विराज रहे, आप सहज ही उनको अपने स्थान से उठा लेते हैं, तो आपको सैया पर स्वयं सुलाने चाहिए, स्वयं उनको पधराना चाहिए, उनके वस्त्र हल्के करने चाहिए, अपने हाथ से उनको। सीधी बात है, छोटा बालक होता है तो माँ अपने आप सुलाती है, जैसे बड़ा हो जाता है, योग्य हो जाता है, तो मैया बस बिस्तर तैयार करती और अपने आप सो जाते हैं जाके। ठीक वैसे ही, और ये बात जो माता जी आपकी कह रही हैं, जिनका प्रश्न है कि माँ कहती हैं कि वो परब्रह्म हैं, तो फिर परब्रह्म घर में क्यों बैठे हैं आपके? रहने दो उनको, तो वैकुंठ में ही रहने। तो जब घर लाए हैं ठाकुर जी को, घर पे विराजमान किया है, तो फिर उनके प्रति समस्त वो भावनाएं होनी चाहिए जो एक पारिवारिक सदस्य के प्रति होती हैं। तो फिर सेवा ही क्या? अगर वो परब्रह्म है और आप उनको परब्रह्म मान के और कोई सेवा का क्रम नहीं करते, तो फिर सेवा क्यों पधराई घर पर? सेवा पधराने का घर पर तात्पर्य क्या है? जितना समय हम संसार के व्यवहार में व्यस्त निकाल देते हैं, उतना समय हम ठाकुर जी के साथ निकालें। इसलिए सेवा आती है घर पे। ठाकुर जी को घर पर इसलिए नहीं विराजमान किया कि निर्विघ्नता से हमारा घर चलता रहे, परिवार चलता रहे, नहीं, ताकि हम व्यस्त रहें उनकी सेवा में, उनको सुलावें, उनको जगावें, तैयार करें, श्रृंगार करें, पाठ सुनावें, अनुष्ठान करें, अर्चन करें, वंदन करें, माला पहनावें, इत्र लगावें, पूरी ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा करें। इसलिए तो ठाकुर जी पधराए घर पर, इसी भाव से ठाकुर जी की सेवा घर में पधराई है। तो फिर परब्रह्म वाली बात ये ठीक नहीं है। आपको ठाकुर जी की सेवा का विस्तार करना चाहिए। फिर एक कोई पुष्टि मार्गीय वैष्णव है, उनका भाव आया है कि वो गिरिराज जी से ठाकुर जी का स्वरूप लेकर के यहाँ आए हैं। हमारी गिरिराज जी में ऐसी भावना है कि गिरिराज जी के स्वरूप को गिरिराज जी से बाहर नहीं ले जाते, और ये बात निश्चित सत्य है कि गिरिराज जी के स्वरूप को गिरिराज जी से बाहर नहीं ले जाते हैं। तो ये जो वैष्णव हैं, इनसे हमारी प्रार्थना कि हमारे यहाँ नियम है कि जितना भार का स्वरूप आप गिरिराज जी से लाए हो, उतना भार सोना या तो वहाँ दान करना पड़ता है, तो ही आप ले जा सकते हो। और अगर उतने भार का स्वर्ण या भाव आप नहीं रख पा रहे हैं, तो आपको गिरिराज जी पुनः वापस गिरिराज जी की तलेटी में विराजमान कर देने चाहिए। क्योंकि श्री गिरिराज जी कौन हैं? ये हिमालय के पुत्र हैं, और ये हिमालय में विराजमान रहते हैं। हिमालय से उनका आगमन हुआ है, और वो ब्रज में ब्रजवासियों पर कृपा करने के लिए, ब्रजवास करने के लिए श्री गिरिराज जी आए हैं। हिमालय का एक अंश आया है, वो ब्रज से दूर नहीं जाना चाहते, इसलिए कृपा करके उनको ब्रज में ही रहने देना चाहिए, वहां से दूर नहीं करना चाहिए, ऐसी भावना है। कल हम लोग गोवर्धन पूजा का श्रवण कर रहे थे। बंधुओं देखो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे धन की, हमारे समय की, हमारे जीवन की सबसे ज्यादा चिंता रहती है ठाकुर जी को। अगर हम अपने धन का व्यय गलत स्थान पर करते हैं तो ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है।
गलत जगह धन लगाते रहते हैं तो ठाकुर जी को बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए कभी भी अपने धन का व्यय गलत स्थान पर नहीं करना चाहिए। सब लोग इधर देखो, यहां देखो भाई, केवल इंसानों को कथा सुनने का अधिकार नहीं है, प्रेत आत्माएं भी आ सकती हैं, तो उनको आने दो, सुनने दो कथा। सब लोग इधर देखो भैया, ध्यान से कथा सुनो। कोई माता बहन वहां हो तो उनको संभालो, पानी वानी पिलाओ, थोड़ा हनुमान जी के पास ले जाओ, ठीक हो जाएंगे। इधर आप लोग कथा सुनो। उनको शायद ये लगा होगा कि बागेश्वर वाले महाराज जी कथा कर रहे हैं। ठाकुर जी मंगल करें, कृपा करें, सब स्वस्थ रहें, मंगलमय रहें। तो हम क्या बता रहे थे, हमारी बात सुनो, इधर सुनो, कथा सुनो। तो भाव ऐसा है कि हमारे द्वारा असद व्यय जब किया जाता है तो ठाकुर जी को बड़ी पीड़ा होती है। असद व्यय कैसे कैसे? ठाकुर जी को तो पूछते नहीं, ठाकुर जी को तो वंदन करते नहीं, पर जगह जगह छोटे छोटे क्रियाओं में अपने पैसे खर्च करते हैं। यहां पर ये करवाने से घर में ऐसा हो जाएगा, यहां ये करने से ऐसा हो जाएगा, इनको भी पूज आओ, उनसे ऐसा हो जाएगा, उनको भी पूज लो, ऐसा हो जाएगा। प्रणाम सबको करो, वंदन सबको करो, सिर सबके सामने झुकाओ, पर हृदय में स्थान एक को ही दीजिए। हृदय में एक के अलावा किसी अन्य का प्रवेश नहीं होना चाहिए। ब्रजवासियों को ठाकुर जी प्राप्त हैं, साक्षात ठाकुर जी आ गए उनके पास, फिर भी ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं। ठाकुर जी को यह बात प्रिय नहीं लगती, शोभा नहीं देती। ठाकुर जी कहते हैं जब साक्षात परमात्मा तुम्हारे पास आ गए हैं तो तुम कहां इधर उधर भटक रहे हो। इसलिए ठाकुर जी ने श्री गिरिराज जी की शरण ग्रहण करवाई, क्योंकि हमारे द्वारा किया गया धन का असद व्यय ठाकुर जी को प्रिय नहीं लगता, समय का असद प्रयोग ठाकुर जी को प्रिय नहीं लगता। इसलिए हमारी प्रार्थना सब जगह मत जाया कीजिए, अपने इष्ट निर्धारित कीजिए और उन इष्ट पर पूर्ण विश्वास कीजिए और उन इष्ट को सर्वांगीण मान करके उनको वंदन करते रहो। अब इसमें एक प्रश्न आता है कि कई लोग महादेव के उपासक रहे, पर आजकल पता नहीं क्या हुआ, कथाएं सुन के या किसी भाव से अब उनके जीवन में कृष्ण भक्ति आ गई, तो उनको ऐसा लगता है कि हमने अपने इष्ट के प्रति द्रोह किया, कि पहले महादेव की पूजा की, अब हम ठाकुर जी के प्रति आ गए। पंच देवों के नाम सुन लीजिए, गणेश जी और गणेश जी के जितने भी स्वरूप हैं वो, महादेव और महादेव के जितने भी रुद्र स्वरूप हैं वो, उनमें हनुमान जी भी आते हैं, सूर्य और सूर्य के जितने भी प्रकार हैं वे, वैष्णो देवी, योग माया और उनके जितने भी स्वरूप हैं वो, और नारायण। इन पंच के अलावा जो भी हैं वो सब देव स्वरूप हैं। उनको आप वंदन कर सकते हो, उनको आप प्रणाम कर सकते हो, पर अपने इष्ट स्वरूप में विराजमान चित्त में नहीं कर सकते। अब आप इंद्र की पूजा करते हैं, वरुण की पूजा करते हैं, आप सूर्य की पूजा, चंद्रमा की पूजा करते हैं, आप अन्य पूजा सबकी कर सकते हैं, पर चित्त में इष्ट एक ही होने चाहिए और वो इष्ट निर्धारित होने चाहिए, उन पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। यदि आप हर महीने अपने इष्ट बदलते रहते हैं तो कहीं ना कहीं उसका दोष आएगा जीवन में। अब रही बात इन पांचों की, तो इन पांचों का वंदन समान माना जाता है। अब आप महादेव के उपासक हैं, आप नारायण के उपासक हैं, आप सूर्य के उपासक हैं, आप गणपति के उपासक हैं, आप देवी के, तो इसमें कोई दोष नहीं है। अस कहावा सो नर सपने हूं मोहे न पावा। प्रभु श्री राम कहते हैं कोई शिव से द्रोह करता है और मेरी पूजा करता है, वो स्वप्न में भी मेरा दर्शन नहीं कर पाएगा, लेकिन शिव से भी उतनी प्रीति करता है, मुझसे भी उतनी प्रीति करता है, निश्चित है मैं उससे सदा प्रसन्न रहता हूं। इसलिए कई बार शंकर जी की आराधना करने वालों को वृंदावन कृष्ण प्रिय लगने लग जाते हैं। ये तो शंकर जी का वरदान है, महादेव प्रसन्न होते हैं तब वृंदावन की भक्ति प्रदान करते हैं।
इसलिए उसमें दोष बुद्धि मत रखो। देवी जब आपकी सेवा पूजा से अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं, अत्यंत आनंदित हो जाती हैं, तो वृंदावन रस रीति है। वृंदावन भक्ति नहीं है, रस रीति है, वो रस है। और उस रस की प्राप्ति ये देवता ही करवाते हैं, देवी ही करवाती हैं। ये प्रसन्न हो जाते हैं तो वृंदावन की ओर मोड़ देते हैं आपको। पर इन पंच के अलावा जो अन्य देवी देवता हैं, उनके प्रति आपको निष्ठा रखनी चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए, पर इष्ट रूप में तो इन पंच को ही स्वीकार। और इन पंच के जो रूप हैं, जैसे नारायण है, अब नारायण के 24 अवतार, महादेव है तो महादेव के जितने स्वरूप, गणपति के जितने प्रकार हैं, देवी के जितने स्वरूप हैं, और सूर्य के जितने प्रकार, जैसे सूर्य के प्रकार चंद्रमा भी है, सूर्य के प्रकार तारामंडल भी हैं, सबको वंदन। ब्रजवासी क्या कर रहे हैं? इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र देवता हैं, मतलब सीधी बात अगर स्पष्ट रूप से कहें तो आप प्रधानमंत्री को पूछते नहीं हैं, उसके पीए के आगे पीछे घूमते रहते हैं, भैया अरे आप तो बड़े बढ़िया हैं, आप तो बड़े श्रेष्ठ हैं, आप तो ऐसे हैं। अरे भाई, सीधे प्रधानमंत्री से जब आपका संपर्क है तो उन्हीं से बात करो। उनके नीचे कार्यकर्ताओं से आपको इतनी लगने की क्या आवश्यकता है? ठीक वैसे ही ये तो कार्यकर्ता गण है, कार्यकर्ता गणों को तो केवल प्रणाम करना चाहिए, उनको तो केवल वंदन करना चाहिए। अपना संपर्क तो प्रधान से होना चाहिए। ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं। ठाकुर जी बोले मैं मिल गो फिर भी इंद्र की पूजा करें, लेकिन ये मुंह को जय जय माने भी तो ना है, तो कहा करूं? ठाकुर जी कहते हैं मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो। ब्रजवासी कहें लाला दोबारा बोलियो कौन है? बोले भगवान हूं। बोले मोह दोनों आवे ना, तू भगवान है? तब ठाकुर जी बोले मुझे तो पूजेंगे नहीं, तो मेरा ही सब्स्टिट्यूट है, मेरा ही स्वरूप है गिरिराज जी, उनकी पूजा करवाता हूं। तब ठाकुर जी ब्रजवासियों को लेकर के गिरिराज जी गए और श्री गिरिराज बाबा के पूजन करवाया, परिक्रमा करवाई, अर्चना करवाई, 56 भोग लगवाए, और स्वयं ही एक और रूप धारण करके, चतुर्भुज रूप धारण करके श्री गिरिराज जी पर प्रकट हो गए। बोलो गोवर्धन नाथ की। 4 भुजा वाले गिरिराज जी जैसे प्रकट भये, ब्रजवासी बोले अरे लाला देवता आ गयो, देवता प्रकट है गयो, देवता प्रकट है गयो। ठाकुर जी बोले प्रणाम करो, वंदन करो, पूजा करो। सब ब्रजवासियों ने जाके पूजा करी। कई ब्रजवासी तो ऊपर चढ़ गए गिरिराज जी पे, और चतुर्भुज रूप में जो गोवर्धन नाथ प्रकट हुए, उनके हाथ स्पर्श करके देख रहे हैं असली हैं कि नकली हैं, ये असली देवता तो है। मधुमंगल श्रीदामा ठाकुर जी के पास आए और ठाकुर जी से आके बोले लाला जी गिरिराज बाबा बिल्कुल तेरे जैसे ही लगे देखवे में, तेरो नेक और अधिक श्रृंगार कर देंगे, बढ़िया वारो मुकुट पहना देंगे, नेक विशेष श्रृंगार कर देंगे, तो ऐसा लगेगा तू ही गिरिराज बाबा है का। तेरी और गिरिराज बाबा की शक्ल बड़ी मिले। वो ठाकुर जी तो प्रकट हो गए एक और रूप में। ठाकुर जी बोले अरे तुम नहीं जानो, मैं अपनी गैया चरावे आऊं यहाँ पे, और जा गैया को दूध मैं पीऊं, वही गैया को दूध ये गिरिराज बाबा पीवे। एक ही गैया के दूध पीवे के बजे थे हम दोनों उनको चेहरा मिले। श्री दामा बोलो लाला गैया को दूध पीवे तो चेहरा कैसे मिल गो? चो तेरी मैया के तू और तेरी बहन दोनों ने दूध पियो, दोनों उनको चेहरा मिले कि ना मिले? सीधा बोलो हाँ लाला चेहरा तो मिले हम दोनों उनको। बोले जैसी तेरी बहन लगे वैसे ही तू लगे, क्योंकि एक ही मैया को दूध पियो, यही मारे एक ही गैया को दूध पियो, या हमारे हमारो चेहरा मिले। इतने में मधुमंगल बोलो लाला एक बात और बता। बोले कहा गैया को दूध तो बछड़ा भी पीवे, हमारो चेहरा बछड़ा ते काई को ना मिले, तो बछड़ा और हम अलग अलग काई कुएं। ये बात हम क्यों सुना रहे हैं आपको पता है? ब्रजवासी भोले कितने हैं, ब्रजवासी सीधे कितने हैं। ठाकुर जी की प्राप्ति में ज्ञान आवश्यक है, ठाकुर जी की प्राप्ति में भक्ति आवश्यक है, वैराग्य आवश्यक है, योग आवश्यक है, पर इन सबसे भी अधिक सहजता आवश्यक है, सरलता आवश्यक है। व्यक्ति क्या करता है? ज्ञान चुन लेता है पर सहज नहीं बन पाता, भक्ति चुन लेता है पर सहज नहीं बन पाता,
योग चुन लेता है, पर सहज नहीं बन पाता। आप कभी भी अत्यंत ज्ञानी व्यक्ति से मिलो, अपने ज्ञान का अभिमान लिए बैठा है। आप तपस्वी व्यक्ति से मिलो, तपस्या का अभिमान लिए बैठा है। आप योगी व्यक्ति से मिलो, वो योग का अभिमान लिए बैठा है। इसीलिए भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती। लेकिन आपके पास ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है, योग नहीं है, वैराग्य नहीं है, लेकिन सहजता है, सरलता है, सीधापन है, ठाकुर जी मिल जाएंगे। सीधी बात, घर आए मेहमान को सब्जियां परोस दी, घर आए मेहमान को दाल परोस दी, घर आए मेहमान को मिष्ठान दे दिया, लेकिन रोटी नहीं परोसी, पेट कैसे भरेगा उसका? हम ज्ञान मार्ग चुन लेते हैं। ज्ञान मार्ग सब्जी है, वैराग्य मार्ग भी सब्जी है, योग मार्ग मिष्ठान है, लेकिन भूख की निवृत्ति तो सहजता, सरलता रूपी रोटी से ही होती है, वो हम लेते नहीं है। सरल बनो। नित्य ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़ के एक प्रार्थना किया करो, क्या? ठाकुर जी हमें सरल बना दो। हम बहुत आडंबर में आ चुके हैं, हम बहुत दिखावा करने लगे हैं, हम बहुत असहज हो गए हैं, हमें सरल बना दीजिए। नित्य ठाकुर जी से प्रार्थना किया करो, सहज बने हम, सरल बने हम। मन विजय करे दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। जब हम ये प्रेयर गाते थे तो बच्चे स्कूल में कहते, बोले प्रेयर में क्या सिखाते? बोले क्या सिखाते? बोले टीचर को बाद में गुड मॉर्निंग करो, पहले खुद को कर लो। माता पिता को बाद में प्रणाम करो, पहले खुद के पांव छू लो। ये अर्थ नहीं है उसका। अर्थ क्या है? स्वयं पहले सुधार लीजिए, स्वयं को पहले सहज बना लीजिए, स्वयं को पहले योग्य बना लीजिए, फिर दूसरों की योग्यता देखिए, दूसरों की योग्यता पर जय जय करिए। हमारी तो बस एक ही प्रार्थना है, भक्ति पथिकों के अंदर कोई गुण हो चाहे ना हो, सहजता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। हमने जब दीक्षा देना प्रारंभ किया तो 5 अपने नियम बताए शिष्यों को करने के लिए, और उसमें सबसे पहला नियम क्या था? अगर मुझे पता चला कि मेरे द्वारा दीक्षित शिष्यों ने किसी अन्य आचार्य का अपराध या अपमान या गलत शब्द, गलत भावना रखी है, उसी दिन हम अपने शिष्य का त्याग कर देंगे। आप अन्यों की निंदा नहीं कर सकते, आप दूसरों की अवहेलना नहीं कर सकते, आपको सबको प्रणाम करना है, चाहे वो आचार्य जैसे हैं, सबको वंदन करना है, क्योंकि वंदन सहजता सिखाती है। दूसरों के आगे झुकना, इससे सहजता आती है। आप कोई छोटे थोड़ी हो जाओगे किसी को प्रणाम कर लोगे तो। कई लोगों को हमने देखा है वो प्रणाम करने में संकोच करते हैं। क्यों? प्रणाम कीजिए, वंदन कीजिए, सबको आगे झुकिए, उससे सहजता आती है, सरलता आती है। हमारी स्थिति ऐसी बन गई है कि हम सबसे व्यक्तिगत मिल नहीं पाते, पर सत्य बताएं, इच्छा बहुत होती है कि सबसे मिलें, सबकी बात सुने, सबके पास बैठें, सबके, लेकिन अब मिलने वाले आ गए 100 लोग, 100 में से 80 लोगों की इच्छा तो केवल फोटो खिंचाने की है, ना उनको बात करने का है, ना उनको कोई जिज्ञासा है, ना उनकी कोई इच्छा है। उनका इच्छा तो केवल एक है, फोटो खिंच जाए महाराज जी के संग। और फोटो खिंचाने के चक्कर में कभी पैर भी धर देते हैं, कभी कोहनी भी मार देते हैं। आज तो कईयों ने बाल भी खींच लिए, वो तो बढ़िया हमारे असली बाल हैं। कई लोग जिनके असली नहीं है, वो अगर हमारी जगह होते तो क्या ही होता पता नहीं। सहज बनो, सरल बनो, दीन बनो, धन्यता चित्त में लाओ, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए ये अति आवश्यक गुण है। हां, आपकी इच्छा अगर भगवत प्राप्ति की नहीं है, आप बस अपना जीवन आनंद से जीना चाहते हो, ठाकुर जी मिले नहीं मिले इसकी कोई चिंता नहीं है, तो आप चाहे जैसे रहो, ज्ञान मार्ग में रहो, भक्ति मार्ग में रहो, वैराग्य मार्ग में रहो, बिल्कुल सहज मत रहो, असहज रहो, सब चीजों में श्रेष्ठ प्राप्त हो जाओ, अत्यंत ज्ञानी हो जाओ, अत्यंत योगी हो जाओ। लेकिन किंचित भी भावना यह है कि मेरे प्राण निकले उससे पहले मुझे श्री राधा रमण जी का दर्शन करना है, मेरे प्राण निकले उससे पहले राधा वल्लभ जी का अनुभव करना है, तो सहज बनना पड़ेगा।
सरल बनना पड़ेगा, क्योंकि ठाकुर जी को सरल ही प्रिय है, सहज ही प्रिय है। यदि ज्ञानी को मिलना होता तो ठाकुर जी मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा इनको कभी सखा नहीं बनाते। यदि धनवान से मिलना होता तो सबरी के यहां कभी नहीं जाते। रूपवान से मिलना होता तो कुब्जा के ऊपर कृपा कभी नहीं करते। इन सब पर कृपा का ये प्रमाण है कि ठाकुर जी को और कुछ प्रिय नहीं है। सहजता प्रिय है, सरलता प्रिय है, दीनता प्रिय है। इसलिए दीन बनो और नित्य ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि हमें दीन बनाओ, हमें सरल बनाओ, हमें सहज बनाओ। ब्रजवासी बड़े सीधे हैं। अब हम आप सब लोग होते और हमारे सामने अगर ठाकुर जी चार भुजा धारण करके प्रकट हो गए होते, हम इतने चतुर हैं, हम पहचान जाते कि ठाकुर जी ही प्रकट हुए हैं। पर ब्रजवासी इतने भोले हैं, ठाकुर जी तो कह रहे हैं लाला देवता प्रकट हुए, तेरे जैसो ही दिख रहा है। और ठाकुर जी भी सरलता में कह रहे हैं एक एक गैया को दूध पियो या हमारे चेहरा मिल लो। तो ब्रजवासी मान भी गए। सरलता। अब इसको कई लोग पता आज की भाषा में क्या कहते हैं, महाराज जी इसको हम लोग मूर्खता भी तो कह सकते हैं कि सामने स्पष्ट है और फिर भी हम उसको पहचान नहीं रहे हैं। मूर्खता अलग होती है, सहजता और सरलता को आप इस शब्द से मत जोड़िएगा। कबीरदास, उनकी पत्नी का नाम संभवतः जिझाई नाम था उनकी पत्नी का। कबीरदास सूर्य के प्रकाश में बैठे बैठे अपनी पत्नी से कह रहे हैं अरे सुनो। पत्नी बोली क्या? मुझे सुई में धागा डालना है, दिख नहीं रहा है, थोड़ा दिया लेके आना। दोपहर में 12 बजे सूर्य निकला है, धूप में बैठे हैं और अपनी पत्नी से कह रहे हैं दिया लेके आना, क्यों दिए के प्रकाश में देखूंगा कि सुई में धागा कैसे जाए। अरे इतना बड़ा प्रकाश है फिर भी तुम दिया मांग रहे हो। लेकिन आश्चर्य की बात, उन्होंने दिया मांगा और पत्नी दिया ले भी आई। क्यों? सरल है।